मेरा सवाल मनोज जी से है। मनोज जी, जितने भी यहाँ पे बैठे हैं सेलिब्रिटीज, उसमें से सबसे फिट आप नजर आ रहे हैं, तो आपकी फिटनेस का राज क्या है सर? सीसीएल। सच बताएं आपको, पूरा साल ना लगता है जरा गड़बड़ हुआ तो सीसीएल गड़बड़ होगा। सीसीएल हमारे लिए बहुत बड़ा एक प्रेरणा का केंद्र है, जिससे हम फिट रहते हैं और वो बनाए रखते हैं हम लोग। हम बेड पे भी स्ट्रेचिंग करने लगते हैं कई बार सोए सोए। अब साकिब पता नहीं क्या समझ रहे हो तुम। सोए हुए हैं सर, यूं भाई सोए हुए हैं, अचानक लगा सवेरे मैच है तो अपना थोड़ा सा स्ट्रेचिंग शुरू हो जाती है। तो हमारे लिए फिट रहने का सबसे बड़ा इस समय जो रीजन है वो है सीसीएल। वैसे बाकी बहुत सारे संस्थाएं, बड़ी एनजीओ, देश के प्रधानमंत्री जी खुद ही लगातार हम फिट तो इंडिया फिट, एवरीबॉडी शुड बी फिट रहने चाहिए, लेकिन सीसीएल हमारे लिए वास्तव में फिटनेस का बहुत बड़ा प्रेरणा है। Question for Yuvipa. Here, Yuvipa, domestic cricket has become very fashionable to talk about these days. Though India plays the next Test match in June, the world wants Rohit and Virat to play domestic cricket. What are your thoughts on that, and how important is domestic cricket? Sir, I don't think हम इस सवाल का जवाब दे पाएंगे अभी। Let's stick to the, you know. अभी स्पोर्ट्स वाले तो स्पोर्ट्स का सवाल ही पूछेंगे। और सर, क्या मुंबई पूछेंगे? हीरोज के बारे में आप सवाल पूछिए, सीसीएल के बारे में सवाल पूछे। चले, ठीक है, ओके, प्लीज कंटिन्यू। बोलिए सर, युविपा, बोलिए। अगर आप इसका जवाब दे पाए तो। जैसे आया तो मैं सीसीएल के लिए था, बट आपने जैसे बोला क्रिकेट का सवाल है। आई थिंक डोमेस्टिक क्रिकेट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज आई ऑलवेज फेल्ट when you're not, if you have time and if you need practice or you're not performing at the international level, you should definitely come and play domestic cricket because that's the best way to, you know, get practice time, get game time and practice what you need and before you playing international cricket. So I feel that domestic cricket is very important if you have the time, if you're not injured and yeah, so I think it's important. लास्ट क्वेश्चन। युवराज सर, आपसे सवाल है। बीइंग जो क्रिकेटर खेलते हैं उनको साथ तो अपनी जो एक्सपीरियंस है वो साझा करना थोड़ा आसान होता है क्योंकि उस फील्ड के होते हैं, लेकिन जब सीसीएल में अगर बात की जाए तो सभी सेलिब्रिटी हैं और कहीं ना कहीं बहुत अच्छे मुकाम पे होते हैं और शायद मतलब फिटनेस की बात करें तो वो तो उनको पता होता है, लेकिन क्रिकेट की टिप्स किस तरीके से देते हैं और क्या उसमें बिहाइंड द सीन्स होता है सब चीज़ों को लेकर? मनोज भाई ने अभी बोला ना, बिस्तर में स्ट्रेचिंग, ये है बिहाइंड द सीन्स, ये कैप्चर करना चाहिए सीसीएल को। तो पर मेरे को हंसी पता है इस बात से ज्यादा आई क्योंकि आफ्टर 40 सिर्फ आपको ही नहीं, हम लोगों को भी बिस्तर में स्ट्रेचिंग बहुत लगती है। तो हम भी सुबह शाम स्ट्रेचिंग कर रहे होते हैं, ट्राइंग टू गेट इनटू गेम मोड। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि इट्स द सेम फॉर एवरीवन, वंस यू क्रॉस 40 इट्स हार्ड ऑन योर बॉडी। हेलो, हाय एवरीवन। जिस तरीके से मनोज सर ने कहा कि बहुत सारी इंडस्ट्री है, जो उड़िया इंडस्ट्री की बात आपने करी कि ये खेलना चाहती है, लेकिन एक इंडस्ट्री और मुझे लगता है कि क्योंकि जिस तरीके से गेम स्पिरिट हम देखते हैं जब इंडिया पाकिस्तान के मैचेस होते हैं तो बहुत जोश के साथ देखे जाते हैं, लेकिन अगर क्योंकि पाकिस्तानी एक्टर्स अभी बैन है, अभी हमारी सरकार ने किए हुए हैं, लेकिन अगर एज अ गेम स्पिरिट अगर हम उस इंडस्ट्री के लोगों की भी एक टीम बनाएं और इस पे इंक्लूड करें, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? Can I answer that? सालों से हम 10 टीम खेल रहे हैं और हम ये जो आपकी रिक्वेस्ट है, हम चाहते हैं कि और टीम आए और रीजन्स आए, हमारे हिंदुस्तान को और हम साथ में लेके चले। उड़ीसा की टीम हो, गुजरात की टीम हो, बाय द एंड ऑफ इट जितने भी स्टेट्स है, जितने भी कल्चर्स है, जितने भी रीजन्स है, वो सीसीएल में दाखिल करें। एंड सो दिस इज द आइडिया। उनका क्या है कि they themselves are not very ready for it.
क्योंकि अभी जो 10 साल में जो क्वालिटी बन गई है, जैसे कि जब हम वर्ल्ड क्वालिफिकेशंस करते हैं, सो दुनिया में करीबन 60 टीम्स जो है वो दे गो फॉर क्वालिफिकेशंस, बट द ओनली 16 टीम्स और 10 टीम्स दैट टू प्ले द वर्ल्ड कप. So similarly, they're not ready, but whenever they're ready with the sport, we would love to accommodate them. Vishnu says that we are there, and it's our country. In fact, this is a lovely of the year. We meet all our friends from all our cultures. आज हमारी फिल्मों में आज ये जो काम शुरू हुआ है, क्या भोजपुरी के लोग हिंदी में काम कर रहे हैं, हिंदी के लोग साउथ में काम कर रहे हैं, साउथ के लोग नॉर्थ में काम कर रहे हैं. वी एक्चुअली गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू CCL. सो आपका जो कहना है, जो स्टेट्स है जो अभी तक अकोमोडेट नहीं हुए हैं, वो थोड़े से एम्बैरेस हो जाएंगे, बिकॉज द लेवल ऑफ क्रिकेट हैज रियली रिजन. सो दे विल हैव टू प्रैक्टिस फर्स्ट and then come into the qualifications and then be a part of the tournament. Yeah. So 2. So at the moment there has been one hitch, and regarding one team, so 9th Feb is the team. 9th Feb is the game in Delhi. 9th Feb is the Delhi game, which has been finalized. That's why we are here with confidence. But the other one or two venues may change in a couple of days. Because of WPL, we need to reschedule few games, but Delhi doesn't host WPL, so 9th Feb is Delhi confirmed. The tournament will be starting on 8th Feb, and the entire schedule will be shared in 2-3 days. But in Delhi, 9th Feb, Bhojpuri Dabang is going to play against Mumbai Heroes. You just said a while back that, cricket draws a lot of emotions, whether we win it or we lose it. In Dubai, you just said that, you will always defend the cricketing fraternity because that's your family. Now, when the team does, not reasonably well, in that case, what they played in Down Under, there is a lot of scrutiny about the captain and the coach. They both have come under the scanner. How would you like to defend them? Would you like to say that it's a time for, what's your opinion about that? Well, I said it previously also, see, you guys look at series by series. If India wins a series, we talk good things about them. India loses a series, we criticize them. I have said it before also. I always look at a graph of a team, what they've done in the last 5 years or 3 years. You talk about Rohit Sharma, obviously Gautam, you have to give him more time. He's just come in the system, right? Rohit Sharma has won T20 World Cup as a captain. Was captain when India played the World Cup final, right? Mumbai Indians won 5 championships. Rohit's been captain 5 times, okay? And the guy has stepped down on the last test match, not playing the test match and given somebody else a chance. How many captains have done that in the past? Please tell me. So you look at how he's not performing. I look at what he's done in the last 3-4 years. So, एक tournament से you cannot gauge performance. Yes, for me, which was more questionable was that losing in India 3-0 to New Zealand. That's a tougher pill to swallow. Losing in Australia 3-1, but also beating Australia back-to-back in Australia last 2 series. So nobody highlighted that. You also need to highlight that. So I look at cricket in a different way because obviously I played the game. So that's my view on it. Well, it's great. Nitish has scored 100 in Australia on his first tour. It's amazing. I'm not sure how many guys have done that. So it's great to see a lot of young talent performing in places like Australia. Jaiswal scored 150 in his first test match in Australia. Highly commendable. So I think we should also talk about these performances. Yupaji this side. Last question. Last question. Sir, Yupaji, first of all, thank you so much. आपने जो भी कुछ किया हम आपके फैन हैं. युवपाजी अभी सब बात करें डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो, रोहित को और विराट को खेलना चाहिए, सब कह रहे हैं.
लेकिन यहाँ पर कुछ प्लेयर्स है लाइक अभिमन्यु ईश्वरन जो लगातार परफॉर्म करें, उनको मौका नहीं मिल रहा। और भी बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो डोमेस्टिक में जाकर अच्छा करते हैं, लेकिन उनको बीसीसीआई मौके उस तरीके से नहीं देखती। तो आप डोमेस्टिक क्रिकेट को जब तक मौके नहीं, जैसे बीसीसीआई मौके नहीं देगा, तो कैसे लोग इंकरेज होंगे वहां पर जाकर खेलने के लिए? क्योंकि आईपीएल में एक सीजन अच्छा जाता है, सीधा टीम इंडिया में आ जाते हैं। आपका क्या ख्याल है डोमेस्टिक क्रिकेट को लेकर? इस पर आप कुछ कहना चाहें? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सिलेक्टर नहीं हूँ, तो मैं कमेंट नहीं कर सकता। सेकंड ऑफ ऑल मेरे हिसाब से जितने भी प्लेयर ने परफॉर्म किया है, कहीं ना कहीं उनको मौका खेला है इंडिया खेलने का। सरफराज खान ने इतना आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया, इवेंचुअली ही केम एंड प्लेड फॉर इंडिया। जो भी लड़का डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा है, ऐसे तो बड़े नाम हैं लेने के लिए। करुण नायर का डोमेस्टिक सीजन हमेशा ही अच्छा रहा है, तो ही इज बीन एक्सेप्शनल प्लेयर। अब किसी को चांस कितने मिलते हैं कितने नहीं मिलते हैं, वो इट्स योर डेस्टिनी, राइट। करुण नायर ऑल्सो समवन हु स्कोर्ड 300 टेस्ट मैच, राइट। तो ये सब चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है, पर मुझे ये पता है कि जो भी लड़का डोमेस्टिक परफॉर्म करता है उसको इंडिया खेलने का मौका ज़रूर मिलेगा।